नमस्कार दोस्तों, आदाब, ज़िंदगी जिंदाबाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव शाद। आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। जी हाँ, ज़िंदगी जिंदाबाद। खूबसूरत रंग है ज़िंदगी, क्योंकि मैं रंगों की बात करता हूं, उमंगों की बात करता हूं। और आज एक ऐसी मुलाकात कर रहा हूं जो किताब के साथ जुड़ी हुई है। किताब अपने आप में बहुत खूबसूरत शब्द है। जब हम स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले हमारे हाथों में किताब ही आती है। जी हाँ, और वो किताब इंग्लिश की हो और ABCD यानी कि A से लेकर Z तक, इन शब्दों को हमने जानना होता है, पहचानना होता है। यहीं से हमारी शिक्षा की यात्रा शुरू होती है। वैसे आमतौर पर हम A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट आदि आदि शब्द पढ़ते आए हैं, लेकिन हमें शायद बहुत देर बाद पता चलता है कि A फॉर एप्पल के बाद भी कुछ और शब्द होते हैं। एक शब्द में ना जाने कितने अर्थ छुपे होते हैं। बस आज इन्हीं शब्दों की, इन्हीं अर्थों की बात करेंगे। एक ऐसे व्यक्तित्व से बात करेंगे, एक ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे, एक ऐसे इंसान से बात करेंगे जो कि शिक्षक है, बच्चों को शिक्षा देता है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों को विजडम भी देता है, जीवन जीने की कला भी सिखाता है। उसमें संगीत का गुण भी है, चित्रकला के खूबसूरत रंग भी हैं। मैं यूँ कहूँ कि वो एक मुकम्मल इंसान है, और मुकम्मल इंसान जब लोगों से मिलता है तो निश्चित तौर पर अपनी वाइब्रेशन छोड़ता है, अपने भाव छोड़ता है। एक किताब इन दिनों फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ना जाने ऐसे कौन से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग उस किताब को शेयर कर रहे हैं और उस किताब को ख़रीद रहे हैं। जी हाँ, वो कैसी है किताब, क्यों लिखी गई किताब, क्या कहानी है उस किताब के पीछे। जी हाँ, जिससे भी पूछते हैं, जिससे भी मिलते हैं, वो कहता है कि ये राहुल सर की किताब है। आखिर क्या छुपा है इस किताब के अंदर, कैसे लिखी गई ये किताब। तो बात करते हैं, बातों ही बातों में बहुत खूबसूरत बातें निकल कर आएंगी। आओ आज आपको मिलाता हूँ टू द पॉइंट इस खूबसूरत चैनल के माध्यम से। इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपसे एक और भी नम्र निवेदन रहेगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और शुरुआत करते हैं बातों का सिलसिला इन्हीं शब्दों के साथ। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना तेरी इस दुनिया में आके मुस्कुरा सकता है कौन। ये है मिस्टर राहुल। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है आज आपको? आज वैसे तो आपने बचपन में किताब पढ़ी होगी, हाँ जी, ABC सीखी होगी, लेकिन आज आपने जो ABC बनाई है उसे हर बच्चा पढ़ना चाहता है। तो मैं सीधा ही आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये कहाँ से आपके दिमाग में थॉट आया कि ABC बनाई जाए, लिखी जाए और इतने सारे शब्दों के अर्थ बनाए जाए? तो सबसे पहले तो मैं शाद जी का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया आपसे फेस टू फेस होने का। तो सबसे पहले मैं 2016 में मैंने ये स्टार्ट की थी। तो मेरी मिसेज़ एक गवर्नमेंट टीचर हैं, तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया, और उस आइडिया के बाद मैंने उसी को आइडिया को अपने चित्रकारी से पेज पे उतारा। तो जनरली मैंने वैसे ही इसको फेसबुक पे मैंने शेयर कर दिया जी। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का, काफ़ी शेयर हुआ, और अलग अलग फेसबुक के अलग अलग पेजेस पे काफ़ी शेयर हुआ ये। और उसके बाद फिर मैंने B स्टार्ट किया, और ये चलते चलते विद इन 4 ईयर्स तो ये सारी जर्नी थी A to Z की। तो जो कि जैसे जैसे लोगों का मतलब लोगों ने हौसला बढ़ाया, मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाया, काफ़ी शेयर किया, लोगों को काफ़ी पसंद आया, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। तो ये चलते चलते ये एक बुक की फॉर्म ले ली इसने। 4 साल का सफ़र है दोस्तों, और कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है। आपने अपनी पत्नी का नाम लिया। वैसे पेंटिंग तो आप बहुत पहले से करते हैं। हाँ जी। ये पेंटिंग्स का हुनर आपके अंदर कैसे आया? एक्चुअल में मेरे फादर साहब श्री विनोद कुमार धमीजा जी, जो कि इस दुनिया में अब नहीं हैं जी, उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब पेंटिंग के बारे में सिखाया। और जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, HPS स्कूल में पढ़ता था, आचार्य जी के पास रमेश जी सचदेवा, जिन्होंने मुझे इस चित्रकारी के लिए कई ऐसे गुरु प्रदान किए जिन्होंने मुझे इस हुनर को और निखारा। जी 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 जी। तो हुनर तो बहुत निकाला, लेकिन जब आपने पहला अक्षर बनाया A, उसमें कलर्स भरे होंगे, उसके अंदर जो आपको लगता था कि मैं Z तक पहुंच पाऊंगा? नहीं, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जो A बनाया था उसमें पहले तो कलर ही नहीं थे। अच्छा। वो तो मैंने जनरली एक आउटर ड्राइंग करके मैंने फेसबुक पे डाल दिया था, और फिर लोगों का डिमांड आने लगी कि B बनाओ, फिर C बनाओ, फिर अच्छा लगने लगा। फिर मैंने स्टार्ट किया था ये कलर फिल करना C से। हाँ, A और B तो विदाउट कलर थे, तो C से मैंने स्टार्ट किया। तो सी से स्टार्ट करते करते फिर डी तो जेड तक तो कभी सोचा नहीं था, क्योंकि
आफ्टर कंप्लीटिंग एन कंप्लीट करने के बाद मैंने 6-7 महीने तक कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा प्रोफेशन, मैं टीचिंग में हूँ, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, लैक ऑफ टाइम। तो उस टाइम इतना टाइम ना होने की वजह से मुझे इतना लगा ही नहीं। तो फिर उसके बाद लोगों की डिमांड आने लगी, तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर एक अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, फिर मैंने सोचा कि इसको Z तक कंप्लीट किया जाए। पर तब तक मेरा बुक का कोई भी प्लान नहीं था। एक्चुअल में बुक का कोई प्लान ही नहीं था। ठीक है, तो मैंने जैसे कि Z तक अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं था, XYZ अभी बाकी था। तो इसी दौरान मेरा एक फ्रेंड है गुड़गांव में है, संदीप यादव, उसने मुझे जनरली एक अननोन नंबर से फ़ोन किया। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये बुक आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो मैंने 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता तो इग्नोर किया जी। फिर एक्चुअल में संदीप मेरा बचपन से मेरा फ्रेंड है जी। तो मैंने वापस संदीप को फ़ोन किया, भी ऐसे करके मुझे फ़ोन आ रहा है। तो वो संदीप ने कहा मैं ही हूँ जो कि फ़ोन करता हूँ आपको बार बार। तो फिर वो मतलब काफ़ी उसने हेल्प की। अदरवाइज मतलब संदीप ना होता तो शायद ये बुक यहाँ तक ना पहुँच पाती। संदीप ना होता तो शायद ये बुक यहाँ तक ना पहुँच पाती, और मित्र ही मित्र को आगे तक ले जाता है। और आपके उस खूबसूरत मित्र को भी हम शुभकामनाएं देते हैं। और मित्र ने हुनर पहचाना, निश्चित तौर पर वो बड़े सिटी में रहते हैं और उन्होंने फिर यात्रा शुरू की इसको। हाँ जी, उन्होंने मतलब ये वंडर हाउस पब्लिकेशन, कई पब्लिशर के पास गए वो, जी। और जिनको मतलब सूटेबल लगा। फिर उसका डिजिटल का काम जो है, हमारे डबल के ही हैं, काफ़ी हुनर है उनके अंदर, कंवर सूर्य। तो कंवर सूर्य ने काफ़ी हेल्प की, काफ़ी दिन रात मेहनत की। मतलब आप सोचेंगे कि जितना टाइम मुझे लगा उतना ही टाइम मेरी मिसिज को लगा, उतना ही टाइम संदीप को लगा, और उतना ही टाइम कंवर सूर्य को लगा। कंवर सूर्य भी अपने आप में बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है, और इसका जो डिज़ाइन किया है, इसको जो डिजिटल बनाया है, निश्चित तौर पर उसकी भी बड़ी मेहनत है। कभी मन में ये नहीं आया कि यार छोड़ ये क्या किताब, मतलब कभी निराशा नहीं हुई, मतलब ऐसा नहीं हुआ अभी नहीं यार नहीं करते? नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि जो जितने भी साथ मिले सभी ने इसको प्रमोट करने की बात की, है ना। जब भी मेरा कभी होता था भी नहीं करना कुछ छोड़ो, तो फिर मेरी मिसेज कह देती थी, यार संदीप कह देता था। तो मतलब ऐसे करते करते फाइनली मेरा भी मन इसमें लग गया, और काफ़ी दिन रात मेहनत की हमने, सभी ने मेहनत की, जितने भी टीम है मेरी, सभी ने मेहनत की इसमें। तो मतलब ये एक लेटर को सोचने में 1 हफ्ता लगता था। क्या बात है, एक शब्द को मतलब एक लेटर को सोचने के लिए 1 वीक लग जाता था, और उसको डिज़ाइन करने में भी 1 वीक लग जाता था। क्या बात है। और सोचना बहुत मुश्किल काम होता है कि क्या सोचा जाए, और सोचने के लिए खाली होना बहुत ज़रूरी है। और जब इंसान खाली बैठता है तभी सोचता है। और आप यकीन मानिए आज के कमर्शियलाइज दौर के अंदर, आज के इस भौतिकवाद के अंदर कोई खाली कब बैठता है, कब उसके दिमाग में विचार आता है, और उस विचार को कब एक दिशा देता है जो समाज की दशा बनता है और दशा बनाता है। मैं आपकी किताब देखना चाहूँगा। वाह क्या बात है दोस्तों, ये किताब मेरे हाथ में है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। ABC जो पहले शब्द हैं, ABC मतलब उसके कितने सारे अर्थ हैं, ए के कितने सारे अर्थ हैं। मैं आपको इस किताब का एक पेज भी दिखाना चाहूँगा, और ये खूबसूरत है। ये देखिए, जब 4 साल के बच्चे के हाथ में ये किताब होगी, 2 साल के बच्चे के हाथ में ये किताब होगी। और मित्रों, मैं आपको और बताना चाहता हूँ राहुल जी कि सीखना जो है वो चित्रों से हम बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। चित्र जो है वो हमारे दिमाग में होते हैं, और जब हम चित्र के बारे में सोचते हैं तो निश्चित तौर पर शब्द हमारे आगे पीछे होते हैं। और ये देखिए, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ए, इसके बाद B है, और B के बाद C है, और C के बाद ज़ाहिर तौर पर D है, और फिर ये Z तक जाएगी। बहुत खूबसूरत है। और पेज, आखिरी पेज पर ये एक संदेश है, कैसे इस किताब को छापा गया, एक यात्रा है, निश्चित तौर पर बहुत खूबसूरत है। कौन से हाउस से ये वंडर हाउस पब्लिकेशन है, काफ़ी फेमस है जी। तो उन्होंने काफ़ी इसको प्रमोट किया है अभी भी। दोस्तों, इस किताब के अंदर बहुत खूबसूरत बात है कि बच्चे ए के बारे में उसको डिज़ाइन भी कर लेते हैं, और उसके बाद कलर्स भी भर देते हैं। तो निश्चित तौर पर सारी क्रिएटिविटी जुड़ी हुई है इस किताब के अंदर। मतलब एक्चुअल में ये क्या है, हर लेटर के पीछे एक स्टोरी है जी। अच्छा, हर लेटर के पीछे एक स्टोरी है। जैसे कि हाँ, जैसे ये के है, तो के का मतलब ये देखो, के में क्या है, किंग है, किंग के की लगी हुई है, यहाँ पे की नीचे टंगी हुई है, और इसके हाथ में काइट है। तो आपको मतलब बच्चे को इजीली याद हो जाएगा कि किंग के की यहाँ टंगी हुई है और हाथ में काइट है, और हाँ एक कोआला है, कीवी है उसके ऊपर, है ना। तो ये इस तरीके से बिल्कुल मतलब इस तरीके से सारी ये बुक है। एक एक लेटर को मतलब
काफ़ी टाइम लग जाता था, 1 वीक लग जाता था। और सबसे जो कि Z है वो मेरा फेवरेट है। तो Z मुश्किल होगा। हाँ Z, क्योंकि कुछ ऐसे लेटर्स हैं ना, जैसे कि X देखेंगे आप, तो X में भी मतलब इतने ज़्यादा लेटर्स नहीं थे वर्ड Z रिलेटेड, तो फिर भी उसको थोड़ा सिस्टमेटिकली बनाने की कोशिश की गई है। अरे वाह, क्या बात है, कोशिश की गई है और कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं। राहुल की ये कोशिश निश्चित तौर पर आज कामयाब हो चुकी है। एक किताब छपकर आप सबके सामने आ चुकी है। ये मिलती कहाँ से है, मतलब किसी ने लेनी हो? एक्चुअल में ये वैसे तो अमेज़ोन पे है, इसका जो लिंक है मैंने फेसबुक पे भी शेयर किया है जी। और आफ्टर 18 ये बुक यहाँ डबल में भी अवेलेबल होगी कई शॉप्स जी पे। जी जी। दोस्तों, जो भी खरीदना चाहते हैं, आजकल ऑनलाइन बहुत बढ़िया तरीका है किताब खरीदने का। आप अमेज़ोन पर जाइए और इस किताब को खरीद सकते हैं। और मैं आपको एक बढ़िया जानकारी देना चाहता हूं कि आप इस किताब को ज़रूर खरीदें और ख़रीद कर एक नई परंपरा को जन्म दें, जिस परंपरा को हम कहते हैं गिफ्ट। और किताब से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होता। और ये किताब ही नहीं बल्कि एक खूबसूरत इतिहास है। शब्दों के कितने सारे अर्थ हैं। निश्चित तौर पर आज तो मैं आपको ये किताब दिखा रहा हूँ, जिस वक्त आपके हाथों में ये किताब होगी, यकीन मानना आपके जहन में राहुल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं होंगी। आप दिल से मुबारकबाद कहेंगे, क्योंकि आप एक एक शब्द को जानेंगे। आपका बच्चा एक एक शब्द को पढ़ेगा तो जानेगा, और जानेगा तो पहचानेगा। निश्चित तौर पर बौद्धिक विकास भी होगा, विजडम भी होगा, और बहुत खूबसूरत है। और किताब को एक गिफ्ट दीजिए, और गिफ्ट देने की परंपरा और सबसे बड़ा गिफ्ट जो होता है वो किताब होता है। किताब से हम जानते हैं, पहचानते हैं। राहुल जी, किताब तो छप गई है, बहुत खूबसूरत कलर्स हैं। 4 साल का एक लंबा सफ़र इसने तय किया है और बहुत सारे लोगों की शुभकामनाएं आपको मिल रही हैं। हाँ जी, हाँ। क्या सोचते हैं, किताब जब पहली बार आपके हाथ में आई, क्या आपके दिमाग में आया? एक्चुअल में ये एक ड्रीम था मेरा, है ना, मेरा, मिसेस का, सभी का ड्रीम था ये। तो काफ़ी इमोशनल था टाइम जब बुक हाथ में आई, है ना। खासकर मेरा मम्मा को काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कि मैंने कुछ लाइफ में कर लिया है। क्या बात है, क्या बात है। माँ को अच्छा लगा, लगना भी चाहिए कि। तो राहुल जी, बातों ही बातों में माँ की बात हुई, पत्नी की बात हुई, रिश्तों की बात हुई। भाई विदेश में है, तो वहाँ कैसा खुशी का माहौल था? नहीं, उसको भी बहुत खुशी है, उसने भी काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया है ना। एक्चुअल में मतलब हमारी जो फैमिली है सब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि मुझे और कोई, मतलब कोई और इसके अलावा कोई और टेंशन नहीं है। मतलब मैं अपनी क्रिएटिविटी पे पूरा टाइम लगाता हूँ, टीचिंग पे पूरा टाइम लगाता हूँ। मुझे और घर के कोई काम में मतलब मुझे इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सब अपने आप चल रहा है। सब घर के सारे मेंबर्स, मेरी मिसेज, मम्मा, मेरी बेटी। हाँ, बेटी से बात याद आई, और बेटी से बेटी याद आई। जब बेटी ने पहली बार ये किताब देखी, या उसने आपको वर्क करते देखा हुआ 4 साल, उसके दिमाग में भी, जहन में भी होगा कि पापा एक किताब लिख रहे हैं, तो उसकी खुशी का क्या? एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बुक में जब भी देखो, जैसे मैं घर पे बनाता था, कोई लेटर बना, जैसे बी बना दिया, सी बना दिया, तो सबसे पहले तो सब बनाने के बाद सबको घर को दिखाना होता है ना, भाई कैसा कैसा लग रहा है। घर वाले देख भी रहे होते हैं कि क्या बना रहे हैं। तो एक्चुअल में मेरी मिसेज है, और जैसे कि मेरी बेटी है और मम्मा है, सबको दिखाता था। फिर फाइनल होता था भी ये फेसबुक पे डालें या ना डालें। एक्चुअल में मेरी जो बेटी है वो, उसको मैं दिखाता था, अगर उसको अच्छा लगता था फिर ही मैं उसको फेसबुक पे अपलोड करता था। क्या बात है, बेटी को अच्छा लगता था, क्योंकि बेटी के माध्यम से सारे बच्चों का दिमाग दिल में आ जाता था। अगर बच्चे को अच्छा लगा तो निश्चित तौर पर ये किताब बच्चों के लिए ही है। और बहुत बढ़िया, आपकी बेटी ने आपका साथ दिया, आपकी धर्मपत्नी ने आपका साथ दिया, माँ का आशीर्वाद मिला, तो परिवार का आशीर्वाद मिला। राहुल जी, ये जेड तक, A to Z तक बात हो गई है, वैसे तो कोई शब्द रहा नहीं है, आगे क्या कर रहे हैं? एक्चुअल में आगे का जो है, क्योंकि इस बुक को देखने के बाद जैसे कि फेसबुक पे बहुत मतलब लोगों का साथ मिला, मुझे बहुत शेयर हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड से कई जगह से फ़ोन आए मुझे, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, US से, नेपाल से, पाकिस्तान से, उनकी पाकिस्तान से भी आए, और इंडिया के ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिससे मुझे फ़ोन ना आया हो। तो लोगों ने इसके लिए ये कहा कि आगे का जो प्रोजेक्ट है वो आप हिंदी का रखें, क्योंकि हिंदी की बहुत कम बुक अवेलेबल है जिसमें इस तरीके से जानकारी हो। तो अगला जो मेरा प्रोजेक्ट है वो हिंदी पे चल रहा है। मैंने अभी क को मैंने बना भी दिया है। अरे वाह, क को बना भी दिया है। निश्चित तौर पर मैं राहुल फेसबुक पर अक्सर देखता हूँ कि आपकी ये जो शब्द हैं
इनकी तस्वीरें लोगों ने अपने स्कूल की दीवारों पर भी लगा दी हैं। अभी अभी बड़ौदा का एक स्कूल की एक बहुत खूबसूरत है, और दोस्तों देश ही नहीं बल्कि विदेश के स्कूल जो हैं उन्होंने अपने बच्चों के लिए, ये बड़ी गर्व की बात होती है कि आपके शब्द जब दीवारों पर लगते हैं या दीवारों पर छपते हैं तो वो आने वाले बच्चों को, आने वाली जनरेशन्स को एक दिशा देते हैं, और दीवार पर लिखी हुई बात कभी गलत नहीं होती और दीवारें बोल भी पड़ती हैं। ऐसे कितने स्कूल हैं आपकी नज़र में जहाँ पर ये छप चुका है? एक्चुअल में कुछ दिन पहले मुझे संगरूर से फ़ोन आया था जी। तो संगरूर में किसी स्कूल की दीवार पे कुछ लगे हुए थे, मतलब मेरी ये पेंटिंग बनी हुई थी, वहाँ से फ़ोन आया था अभी कुछ आगे लेटर्स हैं वो हमें चाहिए, तो मैंने उनको प्रोवाइड किए। तो बाकी उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है 2-3 स्कूल, तो बाकी अभी तो कईयों ने बना चुके हैं, जैसे सिरसा में भी है, उन्होंने भी इसके पोस्टर बनवा के लगा रखे हैं। तो बाकी ऐसे मुझे पता भी नहीं है कितने स्कूल होंगे जिन्होंने पहले ही इसको यूज़ कर लिया, क्योंकि 4 साल हो गए इसको चलते, तो मुझे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि कहाँ कहाँ ये बुक पहुँच चुकी है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि फेसबुक के मतलब हेल्प से काफ़ी जगह पर ये शेयर हो चुका है और कईयों ने प्रिंट आउट निकाल के अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, को बच्चे पढ़ा भी रहे हैं निश्चित तौर पर, और छप भी चुके हैं, और बहुत दूर दूर से टेलीफोन्स भी आ रहे हैं, फेसबुक पर शेयर भी हो रहा है। राहुल जी, राहुल और क्या शौक़ रखते हो? और शौक़ तो कई हैं है ना, जैसे कि म्यूज़िक का भी शौक़ है, पेंटिंग का तो है ही है, टीचिंग का सबसे पैशन है, टीचिंग का तो बहुत ज़्यादा पैशन है। तो बाकी मुझे काफ़ी साल हो गए हैं स्कूल में पढ़ाते हुए, मैं दशमेश सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोरमार में पढ़ाता हूँ। तो एक्चुअल में जब से मैं वहाँ हूँ, मतलब वहाँ गया हूँ स्कूल में, है ना, तो उसके बाद मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। मतलब काफ़ी गुरुद्वारा का स्कूल है, तो मुझे काफ़ी वहाँ से मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो अभी तक मैं वहीं पे हूँ, मुझे हो गए हैं 16-17 ईयर्स हो गए हैं वहाँ पे काम करते हुए। और शौक़ की अगर बात करें तो म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ है सर। संगीत का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और संगीत निश्चित तौर पर जीने की अदा सिखा देता है। और जब राहुल फ्री होता है, जब कुछ सोचना होता है, तो संगीत सुनता है या संगीत बजाता है, और गाता भी बहुत खूबसूरत है दोस्तों। बहुत सारे रंग हैं, कलर्स हैं। निश्चित तौर पर जब आप इनकी प्रोफाइल देखेंगे तो आपको बहुत सारे नए अनुभव भी होंगे कि एक शिक्षक के बीच में कितने किरदार छुपे होते हैं, और इसीलिए शिक्षक अनेक किरदारों को जन्म देता है, और इसीलिए जो बच्चे हैं वो राष्ट्र निर्माता बनते हैं। और राहुल जी, एक बात और आपसे पूछनी है, वो पूछनी क्या है, जाननी है। निश्चित तौर पर ये कम्बिनेशंस, कलर्स के कम्बिनेशंस जो होते हैं, निश्चित तौर पर कोई नए चित्रकार जो हैं, जो नई चित्रकारी करते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक्चुअल में इतना ज़्यादा बड़ा कलाकार तो मैं नहीं हूँ इसमें, है ना, तो फिर भी मतलब जो कलर्स हैं वो हमारी लाइफ को मतलब इंडिकेट करते हैं एक्चुअल में। जी। तो कलर का जो कम्बिनेशन है उसी तरीके से जैसे सुख दुख का कम्बिनेशन होता है। अरे वाह, क्या बात है। तो कहीं ज़्यादा कहीं कम, है ना, तो ये कलर का कम्बिनेशन तो मतलब एक इंटरनल होता है, जो कि एक ऑटोमेटिकली है, जो कि एक पेंटर होगा उसको इस चीज़, अगर वो लाइफ से जुड़ा हुआ पेंटर है तो उसको कलर कम्बिनेशन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। क्या बात है, जो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है वो सब रंग देखता है, और सब रंगों से मिलकर एक ज़िंदगी बनती है। और खूबसूरत बात आपने कही कि रंगों का सीधा 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 संबंध ज़िंदगी से है, लाइफ से है। आप जो भी काम करते हैं वो लाइफ से जुड़ा हुआ काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि आप एक माउथ ऑर्गन की छोटी सी धुन हमारे दर्शकों को। हाँ जी, ज़रूर जी। हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी, और यही ज़िंदगी का खूबसूरत रंग रूप है। तो राहुल जी, आपने बहुत बढ़िया काम किया है, इसके लिए मैं भी आपको शुभकामनाएं देता हूं। और दोस्तों, आपसे और मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप इस किताब को ज़रूर खरीदें अमेज़ॉन पर जाकर, और अभी ऑर्डर कीजिए क्योंकि देर ना हो जाए। निश्चित तौर पर एक कलाकार की तपस्या है, कलाकार की साधना है, और इसका जो मूल्य है वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। निश्चित तौर पर ठीक है, आप इसको गिफ्ट के रूप में भी ले सकते हैं, अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं। तो राहुल जी, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शाद जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे मौका मिला, और मैं सारे शहर का, सारे जिन्होंने भी मेरी पोस्ट को शेयर किया, लाइक किया, तो मैं उनका भी, क्योंकि ये लाइक और शेयर करने से ही ये इतना फेमस हुआ है, अदरवाइज़ तो यहीं रह जाता। ठीक है, तो मैं सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इतना ब्लेसिंग्स दी अपने लाइक और शेयर से। थैंक्स।
क्या बात है, लाइक और शेयर और कमेंट निश्चित तौर पर यही ज़िंदगी के रास्ते हैं दोस्तों। आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें और अपने दोस्तों को भी इस किताब के बारे में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इन्हीं बातों के साथ कि चलते चलते यूं ही मुस्कुराते मुस्कुराते आप कुछ ना कुछ ज़रूर अपने हुनर को पहचानें। आपके अंदर भी बहुत सारा हुनर है, टैलेंट है। अपने बच्चों के हुनर को पहचानें, अपने बच्चों के टैलेंट को पहचानें और उन्हें एक खूबसूरत वातावरण दें ताकि राहुल जैसा व्यक्ति तब आप सबके साथ हो, आपके पास हो और आप मुस्कुरा कर कहें ज़िंदगी जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू। आईना सी होती है जिंदगी, तुम भी मुस्कुरा तो वो भी मुस्कुरा देगी। हुनर सब में होता है, तो चलो फिर करते हैं हुनर की बात। टू द पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद।